बाहर से कुरकुरी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी मटर की पूड़ी फ्रेंड्स आप सभी के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। इस विंटर अगर आपने मटर की पूड़ी नहीं खाई तो आपने समझो बहुत कुछ मिस कर दिया। आप सभी को पता है कि जो मटर होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। अगर आप विंटर में इस मटर की इस तरह से पूड़ी बनाकर खाते हैं तो आपका जो टेस्ट है मटर के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाएगा और साथ ही साथ आपका एक बहुत ही टेस्टी और झटपट नाश्ता बनकर भी रेडी हो जाएगा। तो इस विंटर इस मटर की पूड़ी को आप सभी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी। चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं एक मिक्सर जार में डाल रहे हैं 4 से 6 कलियां लहसुन की और 2 से 3 छोटी छोटी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पर डाल रहे हैं अदरक। इन सभी को हम यहाँ पर दरदरा पीस लेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये हमारी पूड़ियों में, तो इसलिए हम पहले ही इसको अलग पीस लेंगे क्योंकि साथ में पीसेंगे मटर के तो नहीं पीस पाएगा, इसलिए हम इसको पहले ही पीस ले रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए दरदरा इसका पेस्ट हम बना लेंगे। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेम इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर इसको पीसना है। तो देखिए इस तरीके से मैं स्पून की मदद से भी दिखा देती हूँ। अच्छे से इसका देखिए दरदरा पेस्ट बन चुका है और अब हम वही मिक्सर जार वापस लेंगे और उसी में हम यहाँ पर डालेंगे कच्ची हरी मटर। ये जो हरी मटर है ये फ्रेंड्स मेरे फ्रिज में कई दिनों से मैंने छिलकर रखी हुई थी, वही ले रही हूँ। अगर आपके पास छिली हुई नहीं है तो आप हरी मटर जो कि बाज़ार में आजकल आसानी से मिलती है लेकर छिलकर धोकर इस तरीके से रख सकते हैं। तो देखिए मैंने धो के रखी थी अच्छे से, बिल्कुल साफ़ है। अब मैं मिक्सर जार में इसको डाल दे रही हूँ। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा पूड़ी बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मटर की जो मात्रा है उसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि कम पूड़ी में बनाऊँगी। और इस तरीके से देखिए हमें इसका यहाँ पर दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। सारी जो मटर है अच्छे से वो यहाँ पर पीसनी चाहिए, नहीं तो जो हमारी पूड़ी है उनमें फटने का डर रहता है। अगर मटर के दाने एक आध साबुत रहेंगे, थोड़ा बहुत रहेंगे तो चलेगा फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादा अगर साबुत दाने मटर के रहेंगे तो ये हमारी पूड़ी को फाड़ देंगे। इसलिए आप यहाँ पर अच्छे से इनको पीस जरूर लें। अगर बारीक भी पाउडर बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से हमने इसको पीस लिया है। और अब हम यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे जो अभी हमने मिक्सर जार में डालकर लहसुन की कलियाँ, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था, वो हल्का सा यहाँ पर इसको भी चटका लेंगे। हल्का सा बस इसको चटकाना है, ज़्यादा नहीं चटकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर अभी लो रखेंगे, लो फ्लेम पर इनको हल्का सा यहाँ पर चटकने देंगे। तो देखिए जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे मटर जिसका कि हमने अभी पेस्ट बनाया था। तो देखिए यहाँ पर हमने मटर का जो पेस्ट था उसको भी डाल दिया है, मतलब मटर को हमने जब मिक्सर जार में पीसा था हल्का दरदरा वही डाला है। और अच्छे से अब इसको यहाँ पर इसमें मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम अभी हमें लो रखना है, लो फ्लेम पर ये सारे काम करने हैं। इसको हमें यहाँ पर फ्रेंड्स तब तक इस तरीके से फ्राई करते रहना है जब तक कि थोड़ी सी ड्राई नहीं हो जाती। अगर ये गीली होगी तो हम नहीं भर पाएंगे हमारी जो पूड़ी है उसमें, और ना ही हमारी पूड़ी बन पाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको निकालेंगे। तो इस तरीके से देखिए स्पून की मदद से हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। स्टील के बर्तन में थोड़ी सी चिपकती है, अगर आपका नॉन स्टिक पैन है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो देखिए इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये थोड़ी थोड़ी करके ड्राई हो रही है, सूख रही है और इसका जो पानी है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो बस हमें इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देना है बेसन। यहाँ पर देखिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो नॉर्मल हमारे घर में चम्मच होती है उनसे बेसन लिया है और अच्छे से इसको बेसन में मिला देंगे। इससे फ्रेंड पूड़ी में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और साथ ही साथ ये जो मटर है ये एकदम ड्राई हो जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल भी गीली नहीं रहेगी, तो हमें पूड़ी बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और मेन इसका पर्पज़ ये है यहाँ डालने का फ्रेंड्स कि इससे जो टेस्ट है वो अच्छा है। यहाँ पर मेरी गैस बंद हो गई थी तो मैंने वापस से गैस चालू की। तो इस तरीके से देखिए लो फ्लेम पर कम से कम हम इसको 1 मिनट तक अच्छे से बेसन डाल के फिर से वापस से भून लेंगे ताकि बेसन भी अच्छे से भून जाए और मटर भी हमारी एकदम अच्छे से यहाँ पर सूखी हो जाए, मतलब बिल्कुल ड्राई हो जाए। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से जो हमारी मटर यहाँ पर ड्राई हो चुकी है। अब हम इसको एक कटोरी या फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, छोटी प्लेट में, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इस तरीके से हल्का हल्का इसको मैं देखिए यहाँ पर दबा रही हूँ, तो फैला रही हूँ मतलब चारों तरफ ताकि जल्दी ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और
तब तक हम यहाँ पर बाकी की अपनी आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी बड़ी कटोरी से गेहूं का आटा ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 बड़ी चम्मच सूजी। इससे हमारी जो पूरी है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, इसलिए यहाँ पर मैं सूजी भी ले रही हूँ। इन सभी को डाल देंगे और इस तरीके से सूजी और आटे को हाथ की मदद से अच्छे से मिला देंगे ताकि सूजी और आटा आपस में अच्छे से मिल जाए और हमारी जो पूरी है बहुत ही खस्ता खस्ता बने। तो इस तरीके से जब ये अच्छे से मिल जाएंगी तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। इसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, आप सभी को पता ही है। तो आप यहाँ पर उसको ज़रूर डालें और साथ ही साथ थोड़ा सा हम इसमें डाल दे रहे हैं अजवाइन। और इन सभी को डालने के बाद एक बार वापस से हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और मोइन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ऑयल ज़रूर डाल लें। मैंने भी ऑयल डाला है इसमें, मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो आप यहाँ पर ऑयल या फिर घी गरम करके कुछ भी डाल सकते हैं। इससे जो ये आटा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, पूरी भी सॉफ्ट बनेंगी अंदर से। तो मोइन यहाँ पर आप ज़रूर डालें, 1 चम्मच जितना आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम डाल रहे हैं इसमें पानी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका डो लगाएंगे। डो हमें यहाँ पर इसका सॉफ्ट ही लगाना है, टाइट डो नहीं लगाना है, नहीं तो हमारी जो पूड़ी है वो नहीं बेल पाएंगी और ना ही अच्छे से यहाँ पर हमारी पूड़ी बन पाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप जो इसका डो लगाएं वो सॉफ्ट ही लगाएं। तो इस तरीके से देखिए धीरे धीरे करके हम इसमें पानी डालते रहेंगे और इसको आटे को गूंथते रहेंगे और एक नॉर्मल सा डो इसका लगाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आटा कम लिया है क्योंकि मैं कम लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते तो मटर और आटे की मात्रा दोनों ही बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से हम वापस से पानी डाल रहे हैं और फिर से इसको गूंथ ले रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी हमारी ये पूड़ी बनकर तैयार होती है। तो आप सुबह के नाश्ते में इसको बच्चों को बड़ों को बनाकर दे सकते हैं, सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे आपकी इस रेसिपी को। और विंटर सीजन में तो मटर इतनी ज़्यादा आती है फ्रेंड्स, तो आप सभी कई सारी रेसिपी इसकी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। मटर फ्राई की रेसिपी भी मैं जल्दी आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे बहुत ही पसंद है। उसको आप इवनिंग में स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही आसान होती है बनाना। अगर फ्रेंड आप कमेंट करेंगे तो मैं आप सभी के साथ ये रेसिपी एक बार ज़रूर शेयर करूँगी मटर फ्राई वाली। तो देखिए बातों बातों में यहाँ पर हमारा जो डो है वो भी लग चुका है, आप देख रहे होंगे ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट गूँथ रही हूँ मैं। ऐसे ही सॉफ्ट फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पर इसका जो डो है वो बना के तैयार करना है। और अब इस डो को हम यहाँ पर 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं और चेक करते हैं मटर का मसाला कि यहाँ पर जो मटर थी हमारी वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे और एकदम ड्राई भी ये हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ हल्के फुल्के मसाले, ना कि ज़्यादा मसाले, बहुत ही सिंपल मसाले रखे हैं। तो थोड़ा सा वापस से मैंने इसमें नमक डाल दिया है क्योंकि उस टाइम मैंने आटे में कम डाला। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सभी को अच्छे से हम यहाँ हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। नमक आप इसमें गरम में बिल्कुल भी नहीं डालें। अगर आप गरम में नमक डालेंगे जब आप इसको फ्राई कर रहे हैं मटर को, तो ये पानी छोड़ने लगेगी, इससे जो ये हमारा मिक्सचर है पूरा मसाला ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही नमक डालें। तो देखिए अच्छे से रेडी हो चुका है ये मसाला। अब हमारा जो आटा भी है इसको भी 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये भी अच्छे से यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हम इसकी फ्रेंड्स पूरी बनाएंगे, तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि इसकी पूरी आपको किस तरीके से बनानी है। तो पूरी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से लोई लेंगे और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बेल लेंगे। तो देखिए ज़्यादा नहीं बेलना है, बस थोड़ा सा ही इसको बेलना है। इस तरीके से देखिए इतना बेल लेंगे और अब इसमें हम भरेंगे मटर का मसाला। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मसाला था मटर वाला, उसको इस तरीके से इसके अंदर भर देंगे। आप इसको मटर की कचौड़ी भी बोल सकते हैं फ्रेंड, वो भी आप यहाँ इनको बोल सकते हैं और साथ ही साथ पूरी भी बोल सकते हैं। मैं तो पूरी बोलती हूँ, आप चाहे तो कचौड़ी भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मसाला भरने के बाद चारों तरफ से हम अच्छे से इसको बंद कर देंगे ताकि मसाला बाहर ना निकले और हमारी जो पूरी है ये फूटे ना। और फिर हल्का सा इसको पुश कर देंगे हाथों की मदद से। तो देखिए अच्छे से हमने इसको भर दिया है और वापस से हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलते समय आप इसको ध्यान से बेलें, हल्के हाथ से ही बेलें, ज़्यादा इस पर जोर ना दें, नहीं तो आपकी पूरी फट जाएगी। देखिए थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर सूखा आटा भी लगा लिया है और अब इस तरीके से देखिए हल्का हल्का इसको बेल लेंगे। हमें इसको ज़्यादा चौड़ा या फिर ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, नॉर्मल रखना। तो इस तरीके से देखिए हम हल्का सा इस पर बेलन
यहाँ पर लगाएंगे, हल्के हाथ से बेलन से इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारी जो ये मटर की पूड़ी है यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और फाइनली देखिए हमने इसको अच्छे से यहाँ पर बेलकर तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हम दूसरी पूड़ी भी बनाकर तैयार कर ले रहे हैं, जो कि आसानी से बन जाती है और सेम इसी तरीके से हमें बनानी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरी भी कैसी बनानी है। तो देख रही हो, वापस से इसको भी हम सेम उतना ही बेल लेंगे जितना कि हमने पहली वाली पूरी बेली थी। अब इसके अंदर हम मसाला भर देंगे मटर वाला। तो देखिए जितना इसमें आएगा उतना हम भर देंगे, ज़्यादा ठूस के ना भरें, नहीं तो ये फट जाएगी और आपकी जो पूड़ी है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इसलिए जितना इसमें आता है उतना ही आप मसाला भरें। इस तरीके से चारों तरफ से जो इसके कॉर्नर है उनको फोल्ड कर दें और बीच में देखिए इस तरीके से मिला लें और अच्छे से इसको चारों तरफ से बंद कर दें। जब अच्छे से बंद होगी तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी और अच्छे से आपकी पूड़ी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स ध्यान दें, इसमें भी आपको यहाँ पर जो बेलन है वो ज़ोर से नहीं लगाना है, मतलब पूरी ताकत के साथ इसको नहीं बेलना है, नहीं तो ये फट जाएगी। तो अब देखिए सूखा आटा मैंने इसके ऊपर भी लगा लिया है और बेलन की मदद से थोड़ा सा मैंने इसको भी बेल लिया है। इसको भी ज़्यादा नहीं बेल रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा ही बेल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ये हमारी पूड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी है। दूसरी वाली भी दूसरी बार फ्रेंड्स इसलिए बेलते हैं ताकि जो ये मटर का मसाला है अच्छे से पूड़ी में चारों तरफ अच्छे से मिल जाए और कोई भी कोना पूड़ी का खाली ना रहे। तो देखिए यहाँ पर दूसरी वाली भी पूड़ी हमने बेलकर तैयार कर ली है और इसी तरह हमारी जो पूड़ियाँ हैं सारी यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। तो फाइनली हमने सभी पूड़ियाँ यहाँ पर बेलकर तैयार कर ली हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने पैन में गर्म होने के लिए ऑयल रख दिया था, ये भी अच्छे से यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये पूड़ियाँ। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ पर मीडियम कर रखा है। मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद ही डालेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर देखिए इस तरीके से हम अच्छे से इनको पकने देंगे। अगर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी और अच्छे से पक भी जाएंगी। थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगी लेकिन अच्छे से ज़रूर पक जाएंगी। इस तरीके से देखिए हम इसको जब हल्का सा गोल्डन कलर इसमें दिखने लग जाए तो पलट देंगे। तो देखिए इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो मैंने इसको पलट दिया। इसकी पहचान होती है कि एक साइड अच्छे से ये पक चुकी है तभी इसमें दूसरी साइड गोल्डन कलर आता है। अब देखिए हम दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से इसको यहाँ पर पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर रखा है फ्रेंड्स मैंने इनको और अच्छे से यहाँ पर ये पक रही हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड जो हमारी पूरियाँ हैं अच्छे से यहाँ पर पक चुकी हैं। बहुत ही अच्छा कलर भी आया है देखने में और बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पक चुकी हैं। तो अब हम इनका जो ऑयल है इसी में निकाल कर इनको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों जो हमारी पूरियाँ थी उनको ऑयल में से अच्छे से बाहर निकाल लिया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे जो बाकी की पूरियाँ हैं यहाँ पर जिनको हमने अभी बेल कर तैयार किया है उनको भी यहाँ पर एक एक दो दो करके जितने भी आपके ऑयल में आती हैं उतनी डालेंगे और सेम इसी तरीके से इनको भी यहाँ पर सेक कर हम तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने अभी पहले वाली पूरी की तैयार सेक कर। और ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, फ्राई करना है, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी अंदर से अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो, और अच्छे से पकेगी भी नहीं। इस बात का आप ध्यान यहाँ पर ज़रूर रखें। अगर आप हाई फ्लेम पर जल्दीबाजी में इसको पकाते हैं तो ये अंदर से ज़रूर कच्ची रह जाएगी। तो आप यहाँ ध्यान से काम करें। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो पूड़ियाँ कितने अच्छे से फूल कर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। कितना अच्छा इन पूरियों का भी कलर आया है फ्रेंड्स, आप सभी देख ही पा रहे होंगे। एक साइड देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से इनको फ्राई होने देंगे। और जब दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो हमको इनको निकाल लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने इनको निकाल लिया है और सभी पूड़ियों को यहाँ पर फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी मटर की पूड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनकर, आप सभी देख ही पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो आप भी इनको बना सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और फ्रेंड्स इस अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत लग रही है, आपको कोई भी कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और साथ ही साथ अगर आप कोई इस तरह की और रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।